आते हैं जो कि और बहुत सारे लोग हैं जो कि इसका फ़ायदा उठाएंगे इन द नियर फ्यूचर। एंड आई एम होपफुल कि जो हमारे तहसील के स्टाफ है सारे के सारे एक रिस्पॉन्सिव तरीके। चलिए ये कुपवारा की बात, लेकिन शहर का शहर खास का रुख करते हैं। इस्लामिया कॉलेज के बारे में आप जानते ही होंगे और जानते हुए आपको बताते चलें कि इस्लामिया कॉलेज में आज एक मुबारका रखा गया था। खवातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम भी रखा गया था और इस प्रोग्राम के दौरान खवातीन के हकूक की बात तो हुई, लेकिन खवातीन के हकूक के साथ साथ उन्हें माशरे में इज्जत, मुकाम और बराबरी देने के हवाले से भी इस प्रोग्राम के दौरान खवातीन और आम लोगों के रोल की बात भी करते हुए बताया गया कि एक बावकार के साथ साथ खातून का रोल, जो ख़ानदानी खातून है उसका रोल जो है ख़ानदान की पूरी नशोनुमा के लिए अहम किरदार अदा करता है। और ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से आज श्रीनगर के इस्लामिया कॉलेज की इस तकरीर में बताया गया कि एक पढ़ी लिखी माँ एक पूरे माशरे को, एक मुकम्मल माशरे को तश्कील भी दे सकती है। जो आज का जो नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में, ये सिंपली हमारा डाउनटाउन के एरिया में कॉलेज लोकेटेड है। हमारा मकसद और मुद्दा है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो जाए और जो भी हमारी यहाँ पे मुश्किलातें आ रही हैं वुमेन फोक को, वो हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओवरकम कर लें। जैसे भी हमारा हो रहा है, जो इश्यूज आ रहे हैं आजकल, हर एवरीडे डाउरी का इशू है, लेट मैरिज का इशू है, बाकी चैलेंजेस है जो सोसाइटी में, उसको ओवरकम करने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस का मुनक्कद कराई कि यहाँ पे इस्लामिया कॉलेज में, उसके लिए कॉन्फ्रेंस हमने, वी आर लुकिंग मच मोर एंड मोर इवेंट्स लाइक दैट, नॉट ओनली। ये प्रोग्राम स्पेशली वुमेन लीडरशिप पे है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि हम इस चीज़ की तरफ ध्यान दें कि वुमेन फोरफ्रंट पे आएँ और पार्टिसिपेट करें। टैलेंट होता है। इस्लामिया कॉलेज श्रीनगर के हवल के इलाके में, लेकिन पास में ही ईदगाह श्रीनगर पड़ता है और ईदगाह के इलाके में आज मर्द जन एहतजाज की बात कर रहे थे और बात नरवारा के सरकारी अस्पताल की तब्दीली को लेके थे। मुकामी लोगों का कहना था कि इलाके में एक सरकारी अस्पताल था और कुछ साल पहले उससे पुरानी इमारत में रहने की वजह से उससे डिसमेंटल नहीं किया गया बल्कि नाकारा करार दिया गया और उसके बाद अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात हुई। लेकिन नरवारा के लोग, आज ईदगाह नरवारा के लोग बता रहे थे कि इसको अब दूर इलाके से ट्रांसफ़र किया जा रहा है और आज इंतज़ामिया से अपील करते हुए मुकामी लोग बता रहे थे कि कुछ भी होगा अस्पताल को अपने इलाके से किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की इजाज़त नहीं देंगे। बेसिकली हमारी ये नरवारा डिस्पेंसरी है, जो हेल्थ सेंटर है ना, ये किसी ने आज से 1 साल पहले अनसेफ करार दी थी। ठीक है, तो फिर इन्होंने ज़ालिमो साहब उस वक्त आए थे हमें कि हमें एकोमोडेशन दे दो, सबस्टिट्यूट अकोमोडेशन। मैरिज हॉल की जो दूसरी स्टोरी है, इस वक्त हमें कुछ महीनों के लिए बेकार है। अगर इनको कुछ महीने लग जाएंगे वहाँ शिफ्ट करने के लिए जब तक ये नहीं बनेगी, तो लेकिन यहाँ पर एक गुजारिश पब्लिक की ये है, क्योंकि ये इस साल में ये बननी चाहिए, ये नहीं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि पब्लिक सफ़र नहीं करना चाहिए। और यहाँ ये इलाका, इस पे जो है ना, आप अगर देखोगे रोजान नरवारा ईद का डिस्पेंसरी ये थोड़ा गो डैमेज, यह वन इन डांगरपुर यहां तह शीरित दिमोक तौर कह अगर अहन वनस ब्या बिल्डिंग अम 8 कमर दिखमित अत तल कन दवा दुकान, तिम दवा दुकान कर फैसले तिहद रूजी ग मार, अगर तिम कुस रूजी बन पत होर दवा दुकान योर राजदार कन पान ये महल राजदार। श्रीनगर के ईदगाह के लोग बता रहे हैं कि अस्पताल को यहां से तब्दील ना किया जाए, लेकिन हंदवाड़ा के लोग बता रहे हैं कि हमारा मेडिकल कॉलेज वापस ले लिया जाए। हंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको याद दिलाते हैं, कल हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि सरकार ने ई टिकटिंग की, ई सर्विस आज लगाई, लेकिन वो ई सर्विस चलती ही नहीं है क्योंकि इंटरनेट की फीस भी जमा नहीं कराई गई है। इस वजह से इंटरनेट कट हो रहा है और हंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में मरीजों को टिकट्स के लिए घंटों इंतजार करने से मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि उन्हें टिकटों और टेस्टों की फीस की अदायगी के लिए भी घंटों तक लाइन में लेना पड़ता है और मुश्किलात आ रही हैं।
हंदवाड़ा की आवाम ने मेडिकल कॉलेज इंतजामिया से बताया है कि अगर हम पे एहसान करके यहाँ मेडिकल कॉलेज रखा है तो फिर ये नाम का नहीं होना चाहिए, काम का होना चाहिए। और काम के हवाले से फिलहाल नाउमीद है हंदवाड़ा की आवाम। रोजान रेंग पे रावलगुंड पे लगभग 10 किलोमीटर दूर सुबह आमत मसा आई वर मिसाल कड़ टिकट वह गई डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब लिख टेस्ट तो ये टेस्ट पेवान पे अथी लाइन मज बे बिहून तोतान भीड़ गम तो ये नो बिल्डिंग बनियाम मगर वन यल त्रुम कि अगर सह त्रावान यल लूकन गई आसाइश ये कि हस्पताल आसाइश खतर मगर ये गम जुल्म ये लकड़ बिल्डिंग ये जुल्म ग बुजुर्ग मस्तूरात यमन पेवान टेस्ट काउंटर सर रोजान कंडी खास सर अस पतिम 1 घंटे वेट करान ऑनलाइन टिकट थोमुत QR कोड थोमुत लेकिन तत मुलजिम अमन वन और मुलजिम तुम दपान गर पे टेक्नोलॉजी है लेकिन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यह हंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज की कहानी, लेकिन हम आपको शोपियां के सरकारी अस्पताल का हाल अहवाल भी बता रहे हैं। ये केलर का सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है और केलर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बाहर अफसोस करते हुए लोग हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाते हैं, अफसोस कर रहे हैं। उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो कल शाम को ही एक डिलीवरी केस आया था, अब जब मैंने बात की यहाँ जो इंचार्ज इन्होंने बताया, आई डोंट नो कि वेदर ही इज इंचार्ज और नॉट, वेदर ही इज डॉक्टर और नॉट, आई डोंट नो प्रॉपरली, बट जो भी है आप जो उन्होंने बताया कि यहाँ जब मैंने पूछा तो उसने बताया ये जो मुझे लग रहा है शर्म की बात है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। उन्होंने वापस मुझे बताया कि नाज बटवार आतवार नहीं है डॉक्टर आसानी ले डॉक्टर आसानी अगर या पुलवामा या शोपियान जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं, इसलिए सरकार को डिपार्टमेंट को चाहिए था कि इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को फुली तौर तैयार करे ताकि ये जो केलर का पूरा पसमानदा तबका है इनको हर एक फैसिलिटी यहाँ इस हॉस्पिटल से मिले। तब मैं डिपार्टमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद दे दूंगा। केलर का अस्पताल और शनिचर एतवार को अमला नहीं, ये बता रहे थे केलर के लोग। लेकिन आपको बताएं, आज भी आपको बताया गया होगा, आपने देखा भी होगा, शहर श्रीनगर में महकमे मौसमियात ने पहले बताया था कि शाम गए बारिश होंगी और बारिशें हुई, लेकिन इन बारिशों के साथ साथ कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चली हैं। कुछ जगहों से खबरें आ रही हैं कि छतें भी उड़ गई हैं, कुछ जगहों पे दरख्त गिरने की खबरें भी आई हैं और ये हवाओं का सिलसिला शाम गए बहुत से इलाकों में सुनने को मिला। बताया जाता है नुकसान तो किसी जगह किसी जानी नुकसान की ऊपर वाले ने रहम किया है, कोई खबर नहीं है, लेकिन लोगों में डर खौफ देखने को मिला क्योंकि तेज हवाएं कड़ाक रहा था आसमान और जमीन पे हवाएं तेज चल रही थी और उनके साथ टीन के पट्टों के उड़ने की आवाजों से भी लोगों में डर और खौफ देखा जा रहा था। तो चलिए, मौसम का मिजाज बदला। महकमे मौसमियात ने 14 तक इस सूरत हाल की से बाखबर रखने की बात भी कर रखी है। किसान को परेशानी भी हो सकती है, लेकिन आपको बताएं सर्दी भी बढ़ गई और शाम गई अच्छी खासी ठंड या यूं कहें हड्डियों में समा जाने वाली ठंड भी महसूस की जा रही थी। लेकिन आपको बताएं अभी वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की मर्जी कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, दुआओं मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। फी अमानिल्लाह। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो महबूबा मुफ्ती ने शुमाल से लेकर जनूब तक या यूं कहें सेंट्रल कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर तक बात अब फलस्तीन की आज की बात जम्मू कश्मीर के इंतखाबात की गई। जनूबी कश्मीर के वो अनंतनाग में थी और श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर उनके पार्टी में आज ज्वाइनिंग थी। तो इस ज्वाइनिंग और जनूबी कश्मीर के दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात न कराए जाने पर चीफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को या मामले को बताया कि जब दुनिया को कुछ दिखाना होता है तब कश्मीर में अमन के दावे किए जाते हैं और जब इंतखाबात की बात हो जाती है तो सिक्योरिटी का बहाना बनाया जाता है।
उन्होंने बताया कि करगिल के इंतखाबात में बीजेपी की सख्त तरीन हार के बाद अब बीजेपी को तो इंतखाबात से और ज्यादा डर लगने लगा है और उसको मालूम है, दुनिया जानती है कि इस डर के सामने बीजेपी हार जाएगी और इंतखाबात नहीं कराएगी। महबूबा मुफ्ती जनूबी कश्मीर में भी थी और श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर उनके यहाँ ज्वाइनिंग भी थी और इस दौरान उन्होंने मीडिया से ये सब कुछ बताया। जब इनको ये बताना होता है दुनिया को कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो तब तो ये चीख चीख के बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी है। जब इलेक्शन की बात होती है तो सिक्योरिटी का बहाना करते हैं। असल में इनको डर लगता है, जिस तरह करगिल में इनकी हार हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जिस तरह बीजेपी को वहाँ जो है धूल चटाई है, तो इनको लगता है कि अगर इसी तरह हर जगह पूरे मुल्क में अपोजिशन इकट्ठे हो जाएगी तो इनका जो है सारा मामला ही साफ हो जाएगा। और यही वजह है कि जम्मू पता साफ किया, धूल छटाई, ये बता रही थी महबूबा मुफ्ती। और इनको पता है कि अब तो हमारे सामने सब कुछ साफ नजर आ रहा है। लेकिन आपको करगिल इंतखाबात की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी मुश्किल से 2 सीटों पे कामयाब हुई है। तहम बीजेपी ने बताया कि उनका वोट परसेंटेज काफी बड़ा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हलकों में तो जश्न ही जश्न है, खुशी ही खुशी है। जम्मू में कांग्रेस कारकुनान की जानिब से आज इंतखाबी नताइज पर खुशी के इजहार के दौरान पटाखे फोड़े गए और इन पटाखे फोड़ने के दौरान कांग्रेस कारकुनान ने बताया कि राहुल गांधी की सोच नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान पर करगिल की आवाम ने जो लब्बैक कहा है वो का खुश आइंदा कदम है। उन्हें और भी उम्मीद है कि ये सिलसिला मुल्क की दूसरी रियासतों में भी देखा जाएगा। ये कांग्रेस के कारकुनान रमन बल्ला की सरबराही में जम्मू में आज जश्न के दौरान बता रहे थे। राहुल जी ने जिस तरीके के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पूरे हिंदुस्तान को जा और उसके बाद ले करगिल के अंदर राहुल जी ने ये यात्रा निकाली और लोगों ने उन पर विश्वास रखा, इस इंडिया अलायंस पे विश्वास रखा। आज उसकी जीत की खुशी है और सबके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराना चाहती कि उन्हें मालूम है कि हम यहाँ जो हालत करगिल के अंदर हुए वही हालत जम्मू कश्मीर की असेंबली में इनका हाल होगा और वही इनका कॉरपोरेशनों के अंदर, लोकल बॉडीज के अंदर और पंचायतों में ये चुनाव होगा। और हम आज डिमांड करगिल की जीत पर जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कारकुनान ने जश्न मनाया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहां पीछे रहती और जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान ने भी आज जश्न मनाया। सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता और अजय सदोत्रा की सरबराही में जश्न जो निकाला गया और इसमें बताया गया कि ये सेक्युलर इंडिया की सेक्युलर सोच की जीत है और ये इंडिया अलायंस की बड़ी कामयाबी है और आगे आगे कामयाबी देखने को मिलेगी। नाच कर जश्न तो मनाया गया और यही सूरत हाल डोडा में भी देखने को मिली। डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान ने करगिल की आवाम का शुक्रिया भी अदा किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मजबूत करने के मामलात को लेकर बताया कि सेक्युलर इंडिया की जीत हुई है और करगिल की आवाम इसकी मुस्तक है, मुबारकबादी के लिए मुस्तक है करगिल की आवाम। ये डोडा में भी जश्न करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान ने बताया। सबसे पहले तो हमारी जमात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके जो बानी है, फाउंडर है, हाईकमांड जो है वो उनके सारे सहरा जाता है और हमारी पूरी जम्मू कश्मीर की जमात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है हम सबको ये सहरा जाता है। हाल ही में हमने देखा था उमर अब्दुल्ला साहब करगिल गए थे खुद। जी जी जी। तो किस तरह का फोकस, किस तरह की मेहनत आपने वहाँ पे की? ये आपने कल के रिजल्ट में देख लिया कि हम कहाँ तक पहुँचे। अगर और मेहनत करते तो शायद हम 20 लेते 12 के बदले। चलिए, डोडा में जीत पर जश्न और जीत पर जश्न नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी हलकों में है। चौधरी मोहम्मद रमजान उमर अब्दुल्ला के घर तक जश्न या मुबारकबादी का पैगाम देने पहुंचे। मीर सैफुल्लाह भी उधर पहुंचे थे, नासिर असलम भी पहुंचे थे और कांग्रेस कारकुनान भी अपनी लीडरशिप को टेलीग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे मैसेज के जरिए बता रहे थे कि जश्न है, जीत है और ये बड़ी जीत है, आने वाले दिनों की उम्मीद है। लेकिन उम्मीद CBI से है।
जम्मू कश्मीर में जमीन के कितने घोटाले हैं उसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन सीबीआई ने पत्नीटाप जमीन घोटाले में इंसदाद बदनवानी अदालत में स्पेशल जज जस्टिस बाला ज्योति के सामने आज चार्जशीट भी रखी, जिसमें पत्नीटाप में 6 होटलों को दी गई जमीन में पाई गई खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में केस दर्ज है। ये केस जम्मू कश्मीर की अदालत ने 31 दिसंबर 2019 के हुक्म की बुनियाद पर दर्ज किया था और पत्नीटाप डेवलपमेंट अथॉरिटी के 8 सरकारी मुलाजमीन और होटल, गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट मालिकान समेत 50 से ज्यादा अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। तहकीकात से बताया जाता है कि मालूम हुआ था कि हर होटल, गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट के मामले से खिलाफ वर्जियां देखी गई थी और इन खिलाफ वर्जियों के पीछे मुजरिमाना साजिश को भी देखा गया था। और साजिश की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हमारे वाटर रिसोर्सेज पर भी अक्सर लोग कहते हैं कि धोखा हुआ है। जम्मू कश्मीर के वाटर रिसोर्सेज से या पन बिजली बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के आवाम को बिजली ना मिलने पर अक्सर गिले भी किए जाते हैं, शिकवे भी किए जाते हैं और इन्हीं गिले और शिकवों के बीच में आज अपनी पार्टी ने भी जनूबी कश्मीर में बात पावर हाउसेस की। जनूबी कश्मीर में पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुर्रहीम राथर ने एक मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर में बिजली की कटौती और बिजली की खराब सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि हमारे अपने वाटर रिसोर्सेज थे, हमारे अपने पन बिजली प्रोजेक्ट थे, लेकिन मुख्तलिफ सरकारों ने वक्त वक्त पर उन्हें बेच डाला, उनको किसी और के हवाले किया और आज हमारी ये सूरत-ए-हाल है। अब्दुर्रहीम राथर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस वक्त की सूरत-ए-हाल में नई दिल्ली की पहली जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर के पावर हाउसेस को जम्मू कश्मीर की आवाम को वापस करना चाहिए। जो हमारे ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे दरिया हैं, हमारा यहाँ पानी है, इससे जो बिजली पैदा हो जाती है बहुत सस्ती रेट पर पैदा हो जाता है। हम चाहते हैं कि इसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिले और हमारी इसमें ये भी डिमांड है कि ये जो नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर कॉरपोरेशन के पास हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछली सरकारों ने उनको वर्षे में दिए हैं, वो हम चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं इस स्टेट को और यहाँ उसका फ़ायदा यहाँ स्टेट के लोगों को हो। और बिलखुसूस हम ये कहना चाहते हैं आज कि हमारे यहाँ अपनी पार्टी के लीडर अब्दुर्रहीम राथर हल्का इंतखाब कोकरनाग था। कोकरनाग अब रिजर्व हो चुका है और बताया जाता है कोकरनाग रिजर्व हो चुका है और सियासत के गलियारों में अब्दुर्रहीम राथर का बड़ा नाम भी है। पावर हाउस की वापसी की बात भी की, लेकिन आपको बताएं हमारी भी वापसी होगी एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद। प्रोग्राम अब तक जारी है, पहले ये छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। अभी कुपवारा भी जाएंगे और बाकी मामला पर भी नजर रखेंगे, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद।